रेलगाड़ी खत्म हो गया था। रेलगाड़ी खत्म। जय भगवान। आइए नाभधारा। आज कौन सा दिन है? अच्छा दिन है नहीं? चलिए हेडिंग देंगे बोट एंड स्ट्रीम। बस 2 मिनट का चीज है, सीखना है। इसमें प्यारे जो बोल रहे हैं उस पर गौर करिएगा। समझने का चीज है, नहीं तो ये बने उनेगा नहीं। समझना है, समझ जाएंगे तो सबसे आसान, नहीं समझे तो दिक्कत। कुछ पल के लिए ध्यान इधर देंगे। मान लेते हैं कि आप साइकिल चलाते जा रहे हैं। साइकिल तो सब लोग चलाते हैं। आप साइकिल चलाते जा रहे हैं, अचानक से तूफान आ जाए, खूब तेज रफ्तार से आंधी तूफान आ जाए, तो आप जिस दिशा में साइकिल चलाते जा रहे हैं और उसके विपरीत दिशा से अगर तूफान आ जाए तो आपका साइकिल का चाल घट जाता है। फिर देखते होंगे कि साइकिल पर हैंडल पर नीचे झुक कर पैडल मारते होंगे, जोर लगाते होंगे, तब भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आप साइकिल चलाते जा रहे हैं, अचानक से तेज रफ्तार से तूफान आ जाए तो आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसके विपरीत दिशा से अगर तूफान आए तो आपका साइकिल का चाल घट जाता है। और आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसके उसी दिशा में अगर हवा बहने लगे तो खूब जोर से पैडल मारकर एकदम मोटरसाइकिल की तरह हैंडल पकड़ के टाइट से चलना शुरू हो जाते होंगे, मोटरसाइकिल का मजा लेते होंगे। तो जिस दिशा में साइकिल चलाते जा रहे हैं उसी दिशा में अगर तेज रफ्तार से हवा बहना शुरू हो जाए तो आपका प्यारे साइकिल का चाल उतना ही बढ़ जाता है। मान लेते हैं कि आप साइकिल चलाते 10 के स्पीड से जा रहे हैं और उसी दिशा में 2 के रफ्तार से अगर हवा बहना शुरू हो जाए तो आपका साइकिल का चाल बढ़कर हो जाएगा 10। खुद से जा रहे थे, 2 के स्पीड से हवा धक्का दिया तो आपका चाल बढ़कर हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप 10 के स्पीड से जा रहे हैं, उसके विपरीत दिशा से हवा आपको रुकावट करने लगे 2 के स्पीड से, तो आपका चाल घटकर 8 के स्पीड हो जाएगा। यानी सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका चाल बढ़ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका चाल घट जाएगा। तो जो चीज को हम अभी बोले हैं उसी को बोर्ड पर लिख रहे हैं। तो मान लेते हैं कि शांत जल में नाव का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा है। आप बोलिएगा कि सर बोलते हैं हवा में और लिखते हैं पानी में। आप बोल सकते हैं कि बोल रहे हैं हवा में, लिख रहे हैं पानी में, तो बोला जाता है हवा में ये प्यारे हवा की बात करो या पानी की बात बराबर है। इसलिए कि आप जल में अगर कभी तैरे होंगे तो जिस दिशा में धारा बह रही है अगर उसी दिशा में आप चलते हैं तो आपका अपना चाल, धारा की चाल तो बढ़ जाएगा। अगर आप जिस दिशा में धारा बह रहा है उसके विपरीत दिशा में जाइएगा तो आपका चाल घट जाएगा। तो दोनों में सेम प्रोसेस है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उसका जो भाषा रहता है वो हवा से रिलेटेड न के बराबर रहता है। जितने भी क्वेश्चन रहता है वो जल से रिलेटेड रहता है, इसलिए जल के बारे में लिख रहे हैं। एग्जाम्पल हम हवा से रिलेटेड इसलिए दिए क्योंकि साइकिल सब लोग चलाते हैं, पानी में सब लोग नहीं तैरते हैं, तो ये दिक्कत था। लेकिन हवा की बात करूं या पानी का, दोनों का कंसेप्ट सेम होता है, इसलिए हम हवा में बोले और जल की बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं।
तो शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। यानी कोई तालाब है, उसमें अगर ये नाव डालिएगा तो x के स्पीड से आप चला सकते हैं। और मान लेते हैं धारा की चाल, किसी नदी में धारा की चाल हम मान लेते हैं 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए और धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। अब हम बोले कि इस नाव को उठा के किसी नदी में आप डाल दिए, आप नाव को उठाकर ले गए और किसी नदी में डाल दिए, तो अब वहां दो कंडीशन आएगा, क्योंकि नदी में तो धारा रहता है। तो अब वहां दो कंडीशन आएगा, या तो नाव धारा के दिशा में ले जाइएगा या तो धारा के विपरीत दिशा में ले जाइएगा। दो कंडीशन आएगा। तो अब इस नाव को उठाकर हम नदी में डाल रहे हैं, तो नदी में डालेंगे तो दो कंडीशन आएगा। तो अब हम बोले कि इससे अब ये जो आप माने हैं इससे दो कंडीशन आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब बोले शांत जल में नाव की चाल x मान लिया और धारा की चाल y। तो अब बोलेंगे धारा के दिशा में, या फिर बोलेंगे अनुकूल चाल, अनुकूल चाल या अनुप्रवाह में चाल या डाउन स्ट्रीम में चाल, यही बोलेंगे। धारा के दिशा में, धारा के दिशा में चाल या अनुकूल चाल या अनुप्रवाह में चाल या डाउन स्ट्रीम में चाल, या तो धारा के विपरीत। ये एक ही शब्द का साइनोनिम्स है, समानार्थक शब्द है। धारा के विपरीत दिशा में चाल या अनुकूल तो ये प्रतिकूल, अनुप्रवाह इधर होता है, उधर प्रवाह, ये डाउन स्ट्रीम है, तो ये हो जाएगा आपका अपस्ट्रीम। धारा के, हम बोले कि शांत जल में नाव की चाल x, धारा की चाल y। अब इस नाव को ऐसा नदी में ले गए जिसमें धारा की चाल y है। इस नाव को उठाकर, किस नाव को, जिसका शांत जल में चलने की क्षमता x, इसको उठा के नदी में ले गए। कैसा नदी? जिसमें धारा की चाल y है। तो अब हम बोले इस नाव को धारा के दिशा में ले जाइएगा या तो धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा के दिशा में ले जाइएगा तो खुद से चलने का क्षमता है x और धारा की चाल है y, तो इसका चाल बढ़कर हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत दिशा में चाल, प्रतिकूल, उधर प्रवाह में, अपस्ट्रीम में, तो चाल घट जाएगा। तो x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में x है और धारा की चाल y है, तो हो गया खुद से चलने का क्षमता है x और धारा इसको स्पीड रोक दिया y, तो खुद से चलने का क्षमता x, धारा रोक दिया y, तो घटकर हो गया x माइनस y। तो अब प्यारे ये दोनों दिया रहेगा तो इसी दोनों में से किसी एक के बारे में पूछेगा। ये दोनों दिया रहेगा तो इस दोनों में से किसी एक के बारे में पूछेगा, या तो ये दोनों दिया रहेगा तो इन दोनों में से किसी एक के बारे में पूछेगा। परंतु कैसे पूछेगा जरा ध्यान दीजिएगा।
ये दोनों दिया रहेगा तो इन दोनों में से किसी एक के बारे में पूछेगा, और ये दोनों दिया रहेगा तो इन दोनों में से किसी एक के बारे में पूछेगा। परंतु कैसे? तो ये दिया रहेगा तो ऐसे, और ये दिया रहेगा तो ऐसे, परंतु ऐसे का मतलब यहां लिख रहा है कैसे। ध्यान दीजिएगा। अब आपसे पूछेगा, ये दिया रहेगा, ये पूछेगा, यानी शांत जल में नाव की चाल, तो पूछेगा शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल, और शांत जल में एक्स माने हैं, यानी एक्स बराबर वाट। धारा की चाल, ये दोनों दिया रहेगा तो ये पूछेगा, इस स्टाइल में पूछ दिया, वहां तो माने हुए थे। बोलिए इस स्टाइल में कहेगा कि धारा की चाल, आपसे पूछेगा धारा की चाल, यानी बाई का वैल्यू पूछेगा। तो ये दिया रहेगा तो ये पूछेगा, और ये दिया रहेगा ये पूछेगा। ये तो मानव है, डायरेक्ट इस रूप में पूछेगा, यानी शांत जल में नाव की चाल यानी एक्स का वैल्यू, धारा की चाल यानी बाई का वैल्यू पूछेगा। तो अब जरा गौर करिएगा, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, तो आप ध्यान दीजिएगा, ds यानी डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में चाल दिया हुआ है प्यारे, यानी ds का वैल्यू दिया हुआ है x प्लस बाई, और अप स्ट्रीम में चाल यानी us का वैल्यू दिया हुआ है x माइनस बाई। तो इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो क्या इतना बराबर इतना पढ़ सकते हैं? तो क्या इतना बराबर इतना नहीं पढ़ सकते? इतना बराबर इतना पढ़ सकते हैं। तो बोलिए इतना बराबर हम इतना नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं। तो बोलिए ds बराबर x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का वैल्यू ds, us बराबर x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का वैल्यू us। यानी अब जोगफल दिया हुआ है और अंतर दिया हुआ है। तो आप शुरू से सीखते आ रहे हैं कि जब दो राशि का जोगफल दिया रहे, वही दोनों राशि का अंतर दिया रहे, तो बड़ा वाला का मान निकालना है, जोड़ के दूसरे भाग, छोटा वाला तो घटा के दूसरे भाग। तब बोलिए x प्लस वाई में बड़ा कौन, यानी ज्यादा स्पीड वाला कौन? x की बाई यहां से नहीं पता चलेगा, लेकिन यहां से पता चलेगा। तो आप कहिएगा कि सर यहाँ x माइनस बाई लिखे हैं, जो बाई माइनस एक्स भी तो लिख सकते थे। कहिएगा शांत जल में नाव की चाल x, धारा की चाल बाई, तो x माइनस बाई जो लिखे थे वही आप बाई माइनस एक्स भी तो लिख सकते थे। प्यारे ऐसा नहीं लिख सकते थे। क्यों हम बोल रहे समझिएगा। अभी बरसात का मौसम था, न्यूज पेपर अगर देखते होंगे या न्यूज देखते होंगे टीवी पर, तो आप सुने, या तो फिर रेडियो वगैरह सुनते हो, अब तो रेडियो का जमाने खत्म हो गया। तो न्यूज आप देखते होंगे तो आप सुनते होंगे फलाना जगह नदी में नाव डूब गया, चिलाना जगह नदी में नाव डूब गया। क्यों? समझिए, मान लेते हैं कि नदी में अचानक से धारा आ गया, तेज रफ्तार से धारा बहने लगा, और नाविक नाव को लेकर नदी में जा रहा था। उधर से धारा स्पीड में बहने लगा और इधर से नाविक नाव को लेके जा रहा था। धारा स्पीड में बहने लगा, नाविक उधर से आराम से आ रहा था। धारा धक्का दिया, बोला लौट जा। नाविक बोला कि तुम्हारा सीना चीर के आगे चल जाएंगे। नाविक को बोला धारा कि तू लौट जा, झटका मार रहा था, लौट जा, जल्दी से लौट जा। नाविक कह रहा है कि तुम्हारा सीना चीरते चल जाएंगे। अब वो धारा को चीरते जा रहा था। धारा बोला अच्छा बेटा बताते हैं। इधर से जोर लगाया और इधर से ये नाविक है जो जोर लगा रहा था कि सीना चीरते चल जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि धारा धक्का दिया, पता चला कि नाव चला गया नीचे, अंदर ही लुप्त हो गया, गायब हो गया। या तो आप जिस दिशा में धारा बह रहा है और आप धीरे धीरे नाव को उसी दिशा में चलाते जा रहे हैं, तो धारा बोला कि देख हम रफ्तार में जा रहे हैं और तू धीरे धीरे जा रहा है, तुम हमसे भी तेज चल के आगे भागो।
भागते रहो, हम भी चल रहे, तुम भी अपना स्पीड से चलते रहो और हमसे आगे आगे आप भागते रहो। धारा बोल रहा था चलो चलो, नाविक है जो पतवार से खे ही नहीं रहा था, बोला धीरे धीरे, तुमसे भी धीरे धीरे जाएंगे। अब नाव धीरे धीरे जा रहा है, पानी उधर से स्पीड में आ रहा है। नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे जा रहा है, पानी स्पीड में आ रहा है तो नीचे डुबो देगा, तो इसी स्थिति में नाव डूब जाता है। तो प्यारे रूल होता है कि नदी में जितना धारा का रफ्तार है, अगर उससे ज्यादा अगर तेज रफ्तार से नाव चलेगा तो नाव नहीं डूबेगा। अगर धारा से कम रफ्तार में अगर नाव जाएगा तो हर हाल में डूब जाएगा। इसलिए नदी के धारा का चाल, जो शांत जल में नाव का अपना चाल होता है, उससे धारा का चाल हमेशा कम होता है। तो अब बोलिए, यहां पर शांत जल में नाव की चाल x है, जो हमेशा अधिक गति में रहेगा धारा की चाल से। तो x का वैल्यू 22 से हमेशा ज्यादा होता है। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से हमेशा ज्यादा होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो नाव डूब जाएगा। तो आप देखिए जल्दी से, यहां पर x माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है। एक बार जोड़ कर 2 से भाग, एक बार घटा कर 2 से भाग। तो बोलिए एक बार जल्दी से जोड़ कर 2 से भाग देंगे। x यानी शांत जल में नाव की चाल धारा से ज्यादा यानी स्पीड वाला था, जोड़ के 2 से भाग, तो इसका वैल्यू इतना, इसका वैल्यू इतना। तो एक बार जोड़ के 2 से भाग, एक बार घटा के 2 से भाग। तो जल्दी से अब जोड़ कर 2 से भाग देंगे तो ध्यान दीजिएगा, ds प्लस यूएस बट्टा 2, और यहां पर आपका हो जाएगा x यानी तेज गति वाला तो जोड़ कर 2 से भाग, धीमी गति वाला तो घटा के 2 से भाग, ds तो दोनों को घटा करके 2 से भाग। और डाउन स्ट्रीम में चाल ज्यादा होता है अप स्ट्रीम से। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा का दिशा में, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत, तो विपरीत से तो ज्यादा स्पीड रहेगा ना, ds माइनस यूएस बट्टा 2। तब बोले x का वैल्यू निकालना रहेगा तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों के जोड़ के 2 से भाग, अगर बाई तो दोनों को घटा के 2 से भाग, इस तरह से बोल देंगे। चलिए, रामधारी n मतलब क्या? एक लिख रहे रीजनिंग का क्लास फ्री में है। भारत सरकार कोई चीज फ्री में नहीं देता है भैया, तो फ्री में सोचते रहेगा जिंदगी भर फ्री में, तुम्हारा शादी भी हो जाएगा फ्री में, सब कुछ फ्री में, सब खत्म। सब फ्री के चक्कर में रहते हैं। फ्री वाला जिंदगी में फ्री में चल जाता है, उसको कुछ होता जाता कुछ नहीं है, क्योंकि फ्री में वही चीज मिलता है जो फ्री के लायक रहता है। सोना बोलिएगा चांदी से सस्ता मिले तो इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? और सोना अगर चांदी से सस्ता दे तो समझिए रोल गोल समझकर उसको फेंक दीजिए। नहीं, चलिए देखिए, पूरा यूट्यूब का दुनिया पूरा खुला हुआ है फ्री में। जितने लोग यूट्यूब पर भीड़े रहते हैं बिना कोर्स कहीं किए हुए, सबका लाइव चौपट, सब सुन बटा सन्नाटा खत्म। यूट्यूब पढ़ने से कुछ होगा? असली चीज तो क्लासरूम में मिलता है भाईजान। नहीं, चलिए देखते हैं। एक लिख रहे हम लोग को तो फ्री में है।
तो आपके लिए फ्री में है, लेकिन बाकी लोग पैसा दे के पढ़ रहे हैं, तो फ्री वाला ना है। आप फ्री में मत मानिए, आप उसको फ्री नहीं सोचिए। जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आप तो देखे होंगे क्लास, तो महसूस कर रहे होंगे, आपके अगल बगल में कोई ना कोई ऑफलाइन पढ़ा होगा। रीजनिंग में इतना आप पढ़ लिए हैं कि ऑफलाइन में भी उससे ज़्यादा आप पढ़ लिए। चलिए देखते हैं। कर एक तैराक धारा का दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सके तो शांत जल में नाव की चाल, यानी एक्स का वैल्यू। तब बोलिए धारा का दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में, धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम में। तो शांत जल में तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों को जोड़ के 2 से भाग, क्योंकि तेज गति वाला था। 6 2 8 में 2 से भाग दीजिए 4, हो गया ना। नेक्स्ट, ये रहा। यदि आंसोल धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने तथा धारा का दिशा में 21 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दशा में 3 घंटा ले तो धारा का वेग क्या है? तब बोलिए धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर गया 3 घंटा में, तो चाल हो जाएगा 5। बोलिए धारा के दिशा में 21 किलोमीटर 3 घंटा में, यानी चाल हो गया। धारा का वेग बाई का वैल्यू, यानी दोनों को धारा का वेग बाई कम गति वाला ना, घटा के 2 से भाग। तब बोलिए 7 में से 5 घटाइए 2 में 2 से भाग दीजिए 1, हो गया ना, बस। नेक्स्ट लिखा है एक नाव धारा के अनुप्रवाह में यानी डाउन स्ट्रीम में 150 किलोमीटर 15 घंटा में, तो 15 से भाग दे दिए तो चाल हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। उधार प्रवाह में 48 किलोमीटर 12 घंटा में, 12 से भाग दे देंगे 4। तब बोलिए आप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में दिया हुआ है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल यानी एक्स और वाई। तो एक्स तो जोड़ के 2 से भाग, 10 4 14 में 2 से भाग देंगे 7। बाई तो घटा के 2 से भाग, 10 में से 4 घटाइए 6 में 2 से भाग दिए 3, तो हो गया जल्दी से आपका 7:3। इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करा किसी तैराक के शांत जल में चाल यानी एक्स का वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विरुद्ध उसके चाल 3.5। धारा के विरुद्ध मतलब एक्स माइनस बाई है 3.5, और शांत जल में चाल है 5, तो बाई नहीं निकल जाएगा, बाई उस तरफ जाएगा 3.5 इस तरफ आएगा, तो बच गया 1.5। तो पूछ क्या रहा, धारा के दिशा में तैराक की चाल, धारा का दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में दोनों जुड़ जाएगा ना, तो x प्लस बाई, तो बोलिए x है 5 और बाई है 1.5, तो हो गया 6.5। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा है एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यानी x का वैल्यू, धारा के दिशा में या 4 घंटा में 48 किलोमीटर, धारा के दिशा में मतलब x, धारा के दिशा में यानी x प्लस बाई 48 किलोमीटर जाता है 4 घंटा में, दूरी में समय से भाग दिए तो आपका चाल हो गया 12। अशांत जल में यानी x का वैल्यू 8, तब बोलिए बाई हो जाएगा घट जाएगा 4, तो बोलिए x है 8 बाई 4। पूछ क्या रहा, धारा का वेग क्या है, तो आंसर हो गया धारा का वेग
आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, एक नाव को धारा के साथ 64 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? एक नाव को धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम में 64 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? यदि शांत जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 3, तो बोलिए धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम में दूरी, तो दूरी को चाल से भाग दे देंगे समय, तो बोलिए 1 सरबाई दिया हुआ है, दोनों जुट जाएगा धारा के दिशा में, तो 13 3, इससे कटेगा 4 बार, तो आपका आंसर हो गया 4 घंटा। नेक्स्ट, एक लिख रहे हैं गया भैंसिया पानी एक से एक नमूना है बड़ी कमाल है। आप जैसे नमूना प्यारे क्लासरूम में चाहिए तब तो और मजा आ जाएगा। क्लासरूम में तो एक से एक नमूना हम खोजते हैं कि अलग अलग मूड का लोग रहे। करा एक नाविक धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई, करा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, 2 किलोमीटर 1 घंटे में, तो चाल हो गया ना। अब करा धारा के दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, धारा के दिशा में यानी x प्लस वाई, 1 किलोमीटर 10 मिनट, मिनट को घंटा में बदलेंगे 60 से भाग, 60 उलट के ऊपर, तो ये ऊपर हो गया 6। तो अब बोलिए ये आपका है अप स्ट्रीम और ये है डाउन स्ट्रीम, तो रोके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा? रोके पानी में 5 किलोमीटर यानी x का वैल्यू चाहिए ना, शांत जल में नाव की चाल x यानी दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 6 2 8 में 2 से भाग देंगे 4, तो हम बोले 6 2 8 में 2 से भाग देंगे 4, तो अब इससे आपका इतना घंटा, ऑप्शन देखिए घंटा में है कि मिनट में है? घंटा में ही है, तो 5/4 का मतलब 1.25 घंटा, 1.1/4 घंटा। नेक्स्ट, छापेंगे, छाप लेंगे। नेक्स्ट, आगे आइए। एक नदी की धारा का वेग 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग यानी बाई का वैल्यू। आगे का रहा धारा के विरोध है एक नाव की चाल 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विरोध यानी अप स्ट्रीम यानी x माइनस वाई का वैल्यू है 12.5, और धारा का वेग यानी बाई का वैल्यू है 3.5, ये है 3.5, तब बोलिए x कितना जुड़ जाएगा ना, 12 3 15 और हाफ 1 यानी 16, बाई है 3.5 और x है 16। पूछ क्या रहा है? धारा के साथ वह 5 घंटा में कितने किलोमीटर दूर जाएगा? दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तब बोलिए 5 घंटा में समय दिया हुआ है चाल से गुना, धारा के दिशा में, धारा के साथ, तो धारा के दिशा में डाउन स्ट्रीम तो x प्लस वाई, तो x है 16, वाई है 3.5, तो 16 3 19, 19.5 गुना कर दीजिए, इतना किलोमीटर। 19 पंचे 95 और हाफ 5 2.5, तो 95 2.5 97.5, ये हो गया। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। मिटा दो, मिटा देना।
लिखा एक तैराक झील में 15 मिनट में 2 किलोमीटर तक तैर कर जा सकता है। झील में यानी शांत जल में 15 मिनट में 2 किलोमीटर। दूरी को समय से भाग दिए 4, लेकिन मिनट है, घंटा में बदलिएगा 60 से 15 चौ, मूल बट्टा के नीचे बट्टा उलट जाएगा तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा वह एक नदी में धारा के साथ 20 मिनट में 4 किलो, धारा के साथ यानी x + y कर रहा है 20 मिनट में 4 किलोमीटर। तो बोलिए मिनट को से ये घंटा में बदलेंगे 60 से भाग, 20 तिया उलट के ऊपर, 4 तिया 12 हो जाएगा, ऊपर हो गया 12, उलट के गया 4 तिया 12। बोलिए x का वैल्यू आपका दिया हुआ है 8, तो y कितना, तो 8 उधर जाके घट जाएगा तो 4 ना। x का वैल्यू है 8 और y का वैल्यू है 4। उस नदी में एक कागज की नाव रख दिया जाए तो वह 2.5 घंटा में कितनी दूरी बहकर जाएगी। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो 2.5 घंटा का मतलब 5/2, केवल चाल से गुना कर देंगे निकल जाएगा। अब प्यारे बात है कि कागज की नाव है, तो कागज की नाव याद कीजिए बचपन को, आप कागज के नाव तो कभी चल नहीं सकता है। तो याद कीजिए बरसात के मौसम में बारिश होने लगता था, एकदम अंधेरा, पूरा बादल लग गया, अंधेरा हो गया। क्लासरूम में भी पहले तो बिजली वगैरह कुछ रहता नहीं था, जिसके वजह से बल्ब तो जलता नहीं था क्लासरूम में, पंखा पंखा कुछ नहीं रहता था। पहले का क्लासरूम बड़ा अजीब रहता था, तो खिड़की बड़ा बड़ा रहता था, उसी से हवा बाहर से आता था, हवा बहता था। पहले तो बॉल बत्ती सब रहता नहीं था। तो अचानक से एकदम पूरा घना घोर बादल छा गया, बारिश होने लगा, तो क्लास बंद हो जाता था। जब हम लोग छोटा थे, याद आता है बचपन में पढ़ते थे, तो सब बच्चा लोग बाहर निकल जाते थे। खूब पानी पड़ रहा है, बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। और हम लोग क्या करते थे कि 2 दोस्त रहते थे, एक दोस्त को बोलते थे देखो फलाना के कॉपी में से पेज फाड़ेंगे, तो उस बच्चे को जाके वो बात कर रहा है, सामने में खड़ा हो गया और उसको बरगला रहा है, बात कर रहा है, तब तक कॉपी का बीच वाला पेज पिन से कबार के गायब। अब उसको नाव बना के हम लोग वहाँ फील्ड में डालते थे, तो ऊपर से पानी बहता था तो नाव बहते चल जाता था। यहाँ पर डाले, बहते बहते वहाँ गया, जिसका पेज फटा है वो देख लिया, लगता है कि मेरा पेज है। अब उधर से आया, कौन इस नाव को डाला, तो पता चला ये, तो फिर पूरा फैटा फैटी हो जाता था, पटका पटकी सब काम तमाम हो जाता था। तो बचपन में ये सब खूब होता था। तो प्यारे याद कीजिए उस बचपन में जब पानी में कागज वाला नाव डालते थे तो नाव बह के जाता था। तो कैसे जाता था, तो कागज वाला नाव को अपना बहने का क्षमता नहीं था, वो धारा जो बहता था जिसके वजह से साथ साथ वो चलता था। तो नाव का अपना चाल तो है नहीं, धारा के चाल के वजह से बहेगा। तो यहाँ कह रहा है कि उस नदी में यदि एक कागज की नाव रख दिया जाए तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तक बहकर जाएगा। तो कागज वाला नाव बहेगा धारा के वजह से, तो धारा की चाल यहाँ लिख दीजिएगा, तो चाल गुने समय, तो कितना दूर जाएगा निकल जाएगा। यानी धारा का वेग चाहिए, धारा का वेग हमें मालूम है, इससे कट गया 2 बार, 5 दूनी 10 किलोमीटर। नेक्स्ट, इस तरह से प्यारे ये हो गया 5 दूनी 10 किलोमीटर, इस तरह से कर लीजिएगा। अब आजकल के दुनिया अलग है, आजकल कोई गुल्ली डंडा, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी ये सब खेलते हैं। अब कुछ नहीं, पबजी नहीं, बैठ के कम कोढ़िया वाला एक जगह बैठ गए, मोबाइल लिए, अब मोबाइल चोरी से खेल रहे हैं। आजकल के बच्चा सब अस्थिर हो गया, बड़ा अजीब हो गया। पहले सब बहादुर रहता था, दौड़ धूप कर कर के उसका अलग मजा आता था। आज के डेट में अब 5 दोस्त यहाँ बैठे हुए भी हैं,
तो सब अपन अपन मोबाइल निकाल के टिप टॉप करने में लगल है, कोई से मतलब ही नहीं है, दुनिया अलग हो गया है। करा शांत जल में एक मोटर बोट की चाल, शांत जल में एक मोटर बोट की चाल यानी x का वैल्यू 22 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 4.5 लिखते हैं, x बराबर 22, धारा की चाल यानी बाई का मतलब 4.5, तो 53 किलोमीटर की दूरी को धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम में 53 किलोमीटर, और कह रहा है 70 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध यानी अप स्ट्रीम में, तो करा जाने में लिए गए समय का अनुपात क्या, समय बराबर होता है प्यारे दूरी बट्टा चाल, तो धारा के दिशा में 53 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, तो धारा का दिशा में जुड़ जाएगा, तो 22 और 4 26 यानी 26.5, इससे कटेगा 2 बार में। और बोलिए धारा के विपरीत यानी घटेगा, तो काश अगर 5 घटाते तो 17, लेकिन घटाए हैं 4.5 ही, तो बोलिए हम बोले कि 5 घटाते तो 17, लेकिन मात्र घटाए हैं 4.5, इसलिए बचेगा 17.5। नहीं समझे, हो गया ना। अब जल्दी से काट छाट कर लीजिएगा, आंसर नहीं निकल जाएगा, नेक्स्ट रेशियो निकल जाएगा। छापिए, छाप रहे छापिए, लिख रहे हम भी ऐसा करते थे। मानव का प्रवृत्ति होता है, ह्यूमन नेचर है जो बहुत सारे चीज एक दूसरे से मेल खाता है, क्योंकि इंसान देखा देखी सीखता है। बचपन से याद कीजिए, किसी चीज को देखते हैं उससे सीखते हैं, इसलिए सबका नेचर मतलब उसका एक्टिविटी मेल खाता है। ये हो गया ना। आगे करा शांत जल में एक नाव का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बाई है और ये एक्स है। तो एक नाविक किसी स्थान तक जाकर वापिस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में 75 मिनट लेता है। मतलब एक वहां लिखा है कि शांत जल में एक नाव का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो एक नाविक किसी स्थान तक जाकर वापिस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में, लिखा है एक नाविक किसी स्थान तक जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में, वापस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में 75 मिनट लेता है। इसका मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान गया और वहां से जाकर आया, तो हम बोले कि अगर जाएगा धारा के विपरीत दिशा तो आएगा धारा के दिशा में, अगर जाएगा धारा के विपरीत तो आएगा, जाएगा धारा का दिशा में तो आएगा विपरीत दिशा में। तो नदी में जब जाएगा आएगा तो एक बार विपरीत जाएगा तो धारा का दिशा में आएगा, अगर धारा का दिशा में जाएगा तो विपरीत दिशा में आएगा, ये तो तय है। तो जितना दूर गया उतना ही दूर आया, तो दूरी बराबर है, तो दूरी बराबर है तो यहाँ रेशियो से बनने लगेगा। तो बोलिए शांत जल में नाव की चाल 5, धारा का वेग 1, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में अब यहाँ पर चाल पता चल जाएगा। डाउन स्ट्रीम में धारा के साथ तो 5 1 6, अप स्ट्रीम में तो बोलेंगे 5 में से 1 गया 4, ये है प्यारे किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका चाल दिया हुआ है, चाल दूरी बराबर है तो पलट देंगे तो समय नहीं निकल जाएगा। तो इधर हो गया 4 है, इधर हो गया 6, लेकिन 2 कॉमन कर लीजिएगा तो हो गया 2:3। तो कह रहा है कि जाने और आने में 75 मिनट लेता है। कह रहा है एक नाविक किसी स्थान तक जाकर वापिस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में 75 मिनट लेता है। तो यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मिनट को घंटा में पहले बदल लीजिए। तो अब ये समय का तुलना समय से, कौन सा समय है आने जाने में, तो आने जाने में बोलिए 3 2 5,
निकालना है प्रारंभिक बिंदु कितना दूर है, तो दूरी तो दोनों तो सेम ही ना होगा, जितना गया उतना है, दोनों गुना करके देखे होएगा, 4 दूनी 8, इधर सॉरी 6 दूनी 12, नीचे ही थोड़ा सा कर लेते हैं, अब लिखा जाएगा। दूरी का रेशियो तो 6 दूनी जाने में, आने में भी 4 तिया 12 उतना ही होगा, तो दूरी पूछ रहा है। अब ओबा स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, यानी यहां से यहां का दूरी, आने जाने में दूरी पूछता था 12 12 24, लेकिन इस स्थान से इस स्थान का दूरी तो कोई एक गो ना, जाने वाला या आने वाला, तो 12 से हो गया। 15 चौ 15 पंचे, 5 से 5, 4 से, ये तो लगता महाभारत का युद्ध हुआ, सब खत्म नहीं। चलिए आगे बढ़िए, समय अभी नहीं हुआ है, समय अभी नहीं हुआ है, हो गया है। चलिए जाइए, अब अपने से भी तो कुछ बनाएंगे, अब ये सब आगे बनाइए, एक ही बार में सब खत्म हो जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। आज एक बार रिवीजन करिए, अगला दिन में ही खत्म, फिर टाइम बचेगा तो फिर कल हम लोग रेस का क्वेश्चन 2 4 10 को देख लेंगे, तो फिर ही खत्म। उसके बाद टाइम एंड वर्क चालू हो जाएगा। जा तो गुड नाइट।